अंतरिक्ष में कुछ ऐसी हलचल मची है कि दुनिया बेचैन हो उठी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लीकेज अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए नासा ने अलर्ट जारी किया और 5 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेसएक्स कैप्सूल में भेज दिया गया। इस घटना के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सुरक्षा को लेकर नए सिरे से बहस शुरू हो चुकी है। अनंत अंतरिक्ष में तैरती इंसानी सभ्यता की सबसे हाईटेक प्रयोगशाला यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सामने अचानक एक अदृश्य और भयानक खतरा प्रकट हो गया है, और खतरा भी ऐसा जिसने धरती पर हड़कंप मचा दिया। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर एक दहशत फैल गई क्योंकि स्पेस स्टेशन पर मौजूद क्रू मेंबर्स की सुरक्षा को लेकर जोखिम खड़ा होने वाला था। यह खतरा था हवा का रिसाव। शुक्रवार को स्टेशन के रूसी नियंत्रण वाले हिस्से ज्वेजडा सर्विस मॉड्यूल के ट्रांसफर टनल में हवा का दबाव अचानक तेजी से कम होने लगा। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस के अंतरिक्ष यात्री जब लीकेज को ठीक करने के लिए मेटल ब्रैकेट को काटने की तैयारी कर रहे थे, तभी एहसास हुआ कि इस प्रक्रिया में स्टेशन के पूरे ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद सावधानी बरतते हुए नासा ने तुरंत रेड अलर्ट जारी किया। स्टेशन पर मौजूद 5 अंतरिक्ष यात्रियों को तुरंत निर्देश दिया गया कि वो सब कुछ छोड़कर स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल के अंदर चले जाएं। ये वही कैप्सूल है जो क्रू 12 मिशन के जरिए इन अंतरिक्ष यात्रियों को फरवरी में अंतरिक्ष से लेकर आया था। मात्र 13 फीट चौड़े इस बंद कैप्सूल को आपातकालीन लाइफ बोट के रूप में तैयार रखा गया ताकि अगर रिसाव नियंत्रण से बाहर हो जाए और स्टेशन का प्रेशर पूरी तरह से गिर जाए तो इस कैप्सूल को तुरंत डीडॉक करके अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाई जा सके और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जा सके। इस दौरान नासा की जेसिका मीर जेक हैथवे और क्रिस विलियम वहां मौजूद थे। उनके साथ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ईएसए की सोफी एडेनोट और रूसी अंतरिक्ष यात्री एंड्री फेदाइव भी थे। ये सभी 5 जाबाज कई घंटों तक क्रू ड्रैगन कैप्सूल के भीतर बंद रहे, जबकि बाहर केवल 2 रूसी कॉस्मोनॉट्स सेर्गेई कुदसवेरचकोव और सरगई मिकियेव स्पेस स्टेशन थे ताकि इस खतरनाक लीक का सामना कर सके। इस पूरी घटना को केवल एक सामान्य तकनीकी खराबी मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। ये सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जिंदगी और अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स के भविष्य से जुड़ा गंभीर संकट है। इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की उम्र पर सवाल उठने लगे हैं। आईएसएस का इतिहास शानदार रहा है। साल 1998 में इसका पहला हिस्सा अंतरिक्ष में भेजा गया था और साल 2000 में यह अंतरिक्ष में इंसानों का घर बना हुआ है, लेकिन अब यह विशालकाय आईएसएस बूढ़ा हो चुका है। लगातार कॉस्मिक रेडिएशन, अंतरिक्ष के बेहद ठंडे और गर्म तापमान के उतार चढ़ाव और मलबे के छोटे कणों के लगातार टकराने से इसके मेटल स्ट्रक्चर में दरारें नजर आने लगी हैं। ठीक उसी तरह जैसे शुक्रवार को हुआ, आईएसएस की सतह पर सूक्ष्म दरारें बन गई थी। इन दरारों को रोकने के लिए रूस ने इस हिस्से को बाकी स्टेशन से अधिकांश समय अलग करके बंद रखा है, लेकिन जब भी कोई नया कार्गो स्पेसक्राफ्ट वहां डॉक करता है तो हवा के दबाव में बदलाव के कारण ये दरारें फिर से उभर सकती हैं। आईएसएस पर मंडराने वाले इस खतरे ने उन बेहद कठिन हालात की ओर दुनिया का ध्यान एक बार फिर खींचा है जिनका सामना अंतरिक्ष यात्रियों को करना होता है। हम आपको बताते हैं कि आईएसएस में मौजूद अंतरिक्ष यात्री किन खतरों का मुकाबला करते हैं। जैसे अंतरिक्ष का कचरा और उल्का पिंड पृथ्वी की कक्षा में इंसानों की तरफ से छोड़े गए उपग्रहों के लाखों टुकड़े और प्राकृतिक सूक्ष्म उल्का पिंड लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं। इस गति पर एक छोटा सा पेंट का टुकड़ा या स्क्रू भी
अगर स्पेस स्टेशन से टकरा जाए तो वो बंदूक की गोली से कई गुना अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। इससे स्टेशन की दीवार में छेद हो सकता है, जिससे हवा का रिसाव होने का खतरा रहता है। इसके अलावा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल सूरज की हानिकारक किरणों और घातक कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है, लेकिन स्पेस स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को ये सुरक्षा नहीं मिलती। इसके कारण कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है और मोतियाबिंद जैसी बीमारियां समय से पहले हो सकती हैं। शून्य या बेहद कम गुरुत्वाकर्षण में लगातार रहने के कारण इंसानी शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। शरीर को तैरने के लिए हड्डियों और मांसपेशियों की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे वे कमजोर होने लगती है। इसके अंतरिक्ष यात्री महीने तक एक बंद, सीमित और कृत्रिम रोशनी वाले डिब्बे जैसे वातावरण में रहते हैं, जिससे वो मनोवैज्ञानिक तनाव और अवसाद के शिकार हो जाते हैं। इन चुनौतियों का सामना करते हुए अंतरिक्ष यात्री लगातार ISS पर रिसर्च करते रहते हैं। नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए इंसानों को वापस चांद पर और फिर मंगल पर भेजने की तैयारी कर रहा है। इन अंतरिक्ष मिशनों के लिए जिन तकनीकों, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और रेडिएशन शील्डिंग का टेस्ट किया जाता है, उसके लिए ISS ही एकमात्र प्रयोगशाला है। लेकिन वहां हवा के रिसाव से जुड़ी समस्या सामने आने के बाद इस मिशन को लेकर भी चिंता खड़ी हो गई है। हालांकि फिलहाल खतरा टल गया है। नासा और रोसकोसमोस के साझा प्रयासों से 5 अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित अपने मिशन पर लौट आए हैं। लेकिन यह घटना इस बात की गंभीर चेतावनी है कि अंतरिक्ष इंसान की बनाई हुई सबसे बड़ी इमारत शायद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। तय योजना के मुताबिक जब साल 2030 में इस फुटबॉल के मैदान जितने बड़े इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सफर खत्म होगा, तब इसे बेहद नियंत्रित तरीके से पृथ्वी के वायुमंडल में वापस लाया जाएगा। इसका अधिकांश हिस्सा विषण के कारण जलकर खाक हो जाएगा और जो बचे हुए अवशेषों का प्रशांत महासागर के सबसे सुनसान इलाके में गिरा दिया जाएगा, जिससे पॉइंट नेमो कहा जाता है। लेकिन तब तक इस बूढ़े हो चुके स्पेस स्टेशन को सुरक्षित रखना और इसके भीतर मौजूद वैज्ञानिकों की सुरक्षा रूस और अमेरिका दोनों महाशक्तियों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आया संकट हमें यह याद दिलाता है कि अंतरिक्ष का सफर जितना रोमांचक है, उतना ही खतरनाक भी। शून्य गुरुत्वाकर्षण और शून्य वायुमंडल के बीच स्टील और टाइटेनियम की कुछ परतों के पीछे इंसानी जिंदगी धधकती है। वहां 1 मिलीमीटर की दरार या कुछ पाउंड हवा का रिसाव भी मौत का पैगाम बन सकता है। इस घटना ने यह भी साफ कर दिया है कि भले ही जमीन पर यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और रूस के बीच ही तीखी क्यों ना हो, लेकिन जब अंतरिक्ष में जीवन की रक्षा की बात आती है तो दोनों देशों के वैज्ञानिकों को आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे का हाथ थामना ही पड़ता है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई सीमाएं नहीं होती हैं और वहां की गलतियां किसी एक देश को नहीं बल्कि पूरी मानवता के विज्ञान के सफर को दशकों पीछे धकेल सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।